खाना बाद में नमाज के लिए पहले जाइए, काम बाद में नमाज के लिए पहले जाइए। अल्लाह अकबर, खेत का काम बाद में नमाज पहले है। दुनिया वमा फीहा, अल्लाह अकबर, जितनी भी कीमती चीजें हैं दुनिया वमा फीहा में सबसे ज्यादा कीमती चीज जो है वो नमाज है। हुजूर फरमाते हैं, अर्ज किया गया या रसूल अल्लाह सबसे अच्छा अमल दुनिया में कौन सा है? आका फरमाते हैं सबसे प्यारा अमल है नमाज को वक्त पे अदा करना। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर कहते हैं जो अच्छी तरह वुजू करे फिर अच्छी तरह नमाज को खुशू और खुजू के साथ अदा करे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका ठिकाना जन्नत में कर देता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आका फरमाते हैं जब एक मोमिन नमाज के लिए नीयत बांधता है, अल्लाह अकबर, क़ियाम में, रुकू में, जब सजदे में जाता है, अल्लाह अकबर, और जब नमाज से बाहर आता है तो उसको जन्नती कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? बोलो, उसको जन्नती कर दिया जाता है। हजरात, बहुत सारी इबादतें हैं इस्लाम के अंदर, यहाँ तक के रास्ते से कांटे को बचाना, तकलीफ देशे को हटा देना, ये भी इबादत है। प्यासे को पानी पिलाना, ये भी इबादत है। भूखे को खाना खिलाना, ये भी इबादत है। किसी बीमार का इलाज कराना, ये भी इबादत है। किसी की मदद करना, ये भी इबादत है। लेकिन सबसे बड़ी इबादत अगर इस्लाम के दामन में है तो यही नमाज है, जिस नमाज से आज मुसलमान भागता हुआ नजर आ रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में नमाज के ताल्लुक से इरशाद फरमाया, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक हर बुरी बात और बेहयाई से नमाज रोक देती है। नमाज बुराइयों से रोकती है, नमाज बेहयाइयों से रोक देती है। अल्लाह ने एक और मकाम पे फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नात और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। वअबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैआ, अल्लाह की इबादत करो तुम और उसकी ज़ात और सिफात में किसी को शरीक न ठहराओ। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कौन नहीं जानता है? सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं, बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न करो। अल्लाह अकबर कबीरा। शेख सादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, बेनमाजी को कर्ज न दो। पूछा गया क्यों? तो फरमाया, बेनमाजी जब खुदा का कर्ज नहीं लौटा रहा है तो तुम्हारा कर्ज कैसे वापस करेगा? अल्लाह अकबर कबीरा। सुल्तान बाहू इरशाद फरमाते हैं, बेनमाजी से खिंजीर भी पनाह मांगता है। मुसलमानों, आज जो तुम्हें अल्लाह अकबर जुल्म सितम का निशाना बनाया जा रहा है, आज हमारी जो कोई कदर नहीं है दुनिया के पर्दे पे, इसकी वाहिद वजह यह है कि हमने इबादत से अपने आप को रोके रखा है। हमने खुदा की इबादत से अपने आप को दूर किया है। ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात। आज तुम अल्लाह अकबर अपनी फरियाद लेकर के दुनिया के सामने जाते हो, अल्लाह की इज्जत की कसम अपनी फरियाद लेकर अल्लाह के घर में जाओ तो सही, अल्लाह के घर में जाकर के अपनी फरियाद रखोगे, तुम बाद में निकल के आओगे, तुम्हारा दुखड़ा पहले हल कर दिया जाए। नमाज क्या है? एक खातून हुजूर की बारगाह में आई, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह तखिरनी, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मुझे पाक कर दीजिए, इसका जो ना ट्रेबल हल्का करो और बेस बढ़ा करके रखो। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मुझे जो आप पाक कर दीजिए। देखो नमाज कितनी अहम इबादत है। उस खातून ने कहा, आका मुझे पाक कर दीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए खातून तुझसे कौन सा गुनाह हुआ? सुनो, दिल थाम के सुनो, तवज्जो के साथ सुनो। उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मेरे शोहर की अदम मौजूदगी में नाजायज़ ताल्लुकात गैर महरम से हुए और आका एक बच्चा पैदा हुआ, उस बच्चे का मैंने कत्ल कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर फरमाते हैं, बच्चा क्यों कत्ल किया? खातून कहती, या रसूल अल्लाह मैंने इस वजह से बच्चे का कत्ल किया कि मेरा शोहर और मेरे ससुराल वाले, मैके वाले सब जलील हो जाएंगे और सबकी इज्जत का जनाजा समाज में, सोसाइटी में और मुआशरे में निकल जाएगा कि इस औरत ने इतना गंदा घिनौना काम किया है। अल्लाह अकबर कबीरा। कहती, इसी डर से मैंने उस बच्चे का कत्ल कर दिया। हुजूर फरमाते हैं, अगर तू पाक होना चाहती है तो इस्लाम ने जो सज़ा मुतय्यन की है वो है रज्म होना। शादीशुदा को रज्म किया जाता है इस गुनाह पर। अल्लाह अकबर। अब मैं रज्म बताता हूँ, रज्म
किसे कहते हैं? रंजुम कहते हैं। रज्म संगसार होने को कहते हैं, यानी उसको बीच मैदान में खड़ा किया जाता है और उसको कोड़े नहीं मारे जाते हैं, उसके डंडे नहीं मारे जाते हैं, उस पर पत्थर फेंके जाते हैं, संगरेजी की जाती है, चारों तरफ से उस पर पत्थर मारे जाते हैं, दाएं से बाएं से आगे से पीछे से चार जानिब से पत्थर मारे गए, संगरेजी की गई। पत्थर उस खातून की पेशानी से जाकर के टकराए, पत्थर उसके शिकम से जाकर के टकराए, उसके पैरों से जाकर के टकराए। औरत जख्मों से चूर चूर हो गई, लहू लुहान हो गई, खून में लत पत हो गई। पत्थर मारे जा रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। औरत को रज्म कर दिया गया, औरत को संगसार कर दिया गया। फिर उस औरत को दफन किया गया, उसकी तदफीन मारिद वजूद में आई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। किसी ने कहा, या रसूल अल्लाह, इस औरत ने बहुत बड़ा जुर्म किया था, इस खातून ने बहुत बड़ा पाप किया था। सुनो, दिल के कानों से सुनो, अल्लाह अकबर कबीरा। उस शख्स ने कहा, या रसूल अल्लाह, इस खातून ने बहुत बड़ा पाप किया था, बहुत बड़ा जुर्म किया था। मदीने के ताजदार ने इतना सुना, इरशाद फरमाते हैं, ज़बान बंद कर लो, तुम इसके पाप को देख रहे हो, तुम वो नहीं देख रहे जो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला देख रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। आका फरमाते हैं, तुम इसके गुनाह को देख रहे हो, मैं मोहम्मद इसकी तौबा को देख रहा हूँ। इस औरत ने ऐसी तौबा की है, ऐसी तौबा की है कि इसकी तौबा का फकत 10वां हिस्सा अहले मदीना को बांट के दे दिया जाए तो सबकी मगफिरत के लिए काफी हो जाएगा, सबकी बख्शिश के लिए काफी हो जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। गुनाह के बाद एहसास गुनाह होना चाहिए। कितना पाकीज़ा साफ सुथरा जमाना है। औरत के कदम बहके, जिना हुआ, हमल ठहरा, बच्चा हुआ, कत्ल किया, आका की बारगाह में आके बता दिया। गुनाह के बाद एहसास गुनाह हो रहा है, जुर्म करने के बाद एहसास जुर्म मुजरिम को हो रहा है। आज तो गुनाह पे गुनाह करते चले जा रहे हैं। गुनाह के बाद एहसास भी नहीं होता, जुर्म के बाद एहसास जुर्म हमें नहीं होता। अल्लाह अकबर कबीरा। हमारा हाल तो ये है कि शर्म खुदा खौफे नबी, शर्म नबी खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं, दिल लहब में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे। शर्म नबी खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, वाक़िया सुनाना मकसद नहीं था, बल्कि नबी पाक की बारगाह में जब वो औरत लड़खड़ाती हुई, डगमगाती हुई आई तो आका फरमाते हैं, ए खातून, मैं तेरे इस तरह आने के अंदाज से महसूस कर रहा था कि तूने जिना नहीं, तूने बच्चे का कत्ल नहीं, बल्कि तूने नमाज़े असर को कज़ा कर दिया है। मैं इस वजह से तेरे अंदाज से मैं ये समझ रहा था कि तूने कत्ल नहीं किया है, तूने जिना नहीं किया है, बल्कि तूने नमाज को छोड़ दिया है। इस वजह से तू मेरे पास आई है। इससे आप हजरात ये अखज़ करें, ये नतीजा निकालें, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मैं ये महसूस कर रहा था तेरे आने के इस तरह के अंदाज से कि तू नमाज असर को छोड़ चुकी है। उसका दर्द और एहसास तुझे हो रहा है। अभी आप नहीं समझे, मैं इसको और आसान करता हूँ। अल्लाह के नबी जलील क़द्र नबी जिनका नाम हज़रत मूसा है, वो तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह अकबर। एक खातून आई, इमाम गज़ाली ने मुकाशिफ़तुल क़ुलूब में इस हिकायत को लिखा है। वो खातून आई, अल्लाह अकबर, आने के बाद कहा, या नबी अल्लाह, आप मेरी तौबा में गवाह हो जाएं, मैं तौबा करना चाहती हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, तुझसे क्या गुनाह हुआ? उस खातून ने कहा, मुझसे ज़िना हुआ और फिर वो बच्चा हुआ, मैंने उसे कत्ल कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। अभी दिल्ली की खबर है, आप देख लीजिए, न्यूज़ पर मौजूद थी और सोशल मीडिया पर मौजूद थी। अल्लाह अकबर कबीरा। एक बच्चा, मॉर्निंग में लोग जब अपने घरों से निकले, कोई दूध लेने के लिए निकला, कोई अखबार उठाने के लिए निकला, तो एक बच्चा, नौमौलूद बच्चा, अल्लाह अकबर, कोई गली में बेगैरत डाल करके चला गया। छोटे छोटे बच्चे घूरों पे नजर आते हैं, कूड़ा करकट पे मिलते हैं। इतना अल्लाह अकबर कबीरा, ये लोग इतने गिर चुके हैं, इतने बड़े जालिम हो चुके हैं। अहले मक्का मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ लाने से पहले कुफ़ारे मक्का बच्चों को मारते थे, अल्लाह अकबर कबीरा, लेकिन दुनिया में आने के बाद मारते थे। आज बच्चों को माँ के पेट में मारा जाता है। आज बच्चे पैदा हो जाते हैं, उन्हें घुरों पे और कूड़ा करकट पे डाल दिया जाता है। ये जालिम क्या समझेंगे बच्चे कितनी बड़ी नेमत है? उनसे समझो बच्चों की नेमत, जिनके यहाँ सब कुछ है लेकिन
लेकिन औलाद नहीं है। रातों को माँ भी तड़पती है, बाप भी तड़पता है, इन्हें क्या इन्हें एहसास नहीं है औलाद कितनी बड़ी नेमत है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अर्ज करना चाहता हूँ, उस खातून ने जब इतना कहा, हजरत मूसा ने उसे डांट दिया, ज़ज्र तौबीख की। आपने जब ज़ज्र तौबीख की तो वो भागी चली गई, राह फरार इख्तियार कर गई। हजरत जिब्राइल तशरीफ लाए, रब का पैगाम दिया, कहा मूसा कलीमुल्लाह, आपने उस खातून को क्यों भगा दिया, क्यों डांट दिया? कहा उसने बहुत बड़ा पाप किया है। अल्लाह के मतलब वो जलील कद्र मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में, अल्लाह के जलील कद्र पैगंबर की बारगाह में बुलबुल सिदरा फरिश्तों के सरदार कहते हैं, ए मूसा कलीमुल्लाह, आपको उस औरत से बड़ा मुजरिम बताएं, उस औरत से बड़ा गुनाह बताएं जो उस औरत ने किया। हजरत मूसा चौंक पड़े कि उस औरत के जुर्म से भी बड़ा कोई जुर्म, कोई गुनाह हो सकता है। हजरत जिब्राइल कहते हैं, हाँ मूसा अलैहिस्सलाम, उस औरत से बड़ा गुनाह ये है, उस औरत के जुर्म से बड़ा जुर्म ये है, उस औरत ने तो जिना किया, बच्चे का कत्ल किया। जिना और कत्ल से बड़ा गुनाह नमाज को कज़ा करना है। जो जानबूझ के नमाज को छोड़ देता है वो इन अल्लाह अकबर गुनाहों से बड़े गुनाह का इर्तिकाब करता है। आप सोचो तो सही, मस्जिद वीरान कर दी है, आप नियाज पे नियाज करते रहो, हक अली या अली के नारे लगाओ, और जब अजान हो तो मस्जिद के दरवाजे पे बैठे रहो, अजान के बाद भाग जाओ। चौपालों पे ताश हम खेलते रहे, मस्जिद के दरवाजों पे बग्गी बाग हम खेलते रहे। अजान हो, मौजिन कहे हैया अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हैया अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। कामयाबी हम अल्लाह के घर में आके तलाश नहीं करते, कामयाबी चौक चौराहों पे चौपालों पे तलाश करते हैं। यही वजह है मुसलमान नाकाम हो रहा है। मुसलमान चाह रहा है जालिम हट जाएं, फिर भी वो डटे हुए हैं, इसलिए कि मुसलमान अपनी रणनीति जो बनाता है उसकी बुनियाद पे जालिम को हटाना चाहता है। ए मुसलमान, तेरी रणनीति से ये जालिम नहीं हटेगा, तू अल्लाह को राजी कर लेगा, फिर दुआ करेगा तो हर जालिम तुझसे दूर कर दिया जाए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तवज्जो कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि तुम अल्लाह की इबादत करो। करेंगे इंशाअल्लाह? बोलो इंशाअल्लाह। इस जलसे का रिजल्ट आना चाहिए। मस्जिद में अगर 50 नमाजी हैं, कल को 60 नमाजी होने चाहिए। समझने, फजर में 10 नमाजी अगर बढ़ गए तो आसिफ भाई, तारिफ भाई की जो ये मेहनत है सब कबूल हो जाएगी। मैं जानता हूँ अगर मैं तकरीर आपको दूसरे अंदाज में कर सकता हूँ, आपको हंसा करके जा सकता हूँ, लेकिन ये मंच जो है ना किसी और महफिल का नहीं है मेरे भाई, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर है। यहाँ से अगर हक बात नहीं बताई जाएगी तो बताओ कहाँ से बताएगी? हम नहीं बताएंगे तो बताओ कौन बताएगा? क्या आपको कोई प्राइम मिनिस्टर आकर बताए? नहीं मेरे भाई, हमारी जिम्मेदारी है आपको बताया जाए। आप इस खाम ख्याली में न रहें कि नमाज को छोड़ के अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारते रहें, हम कामयाब हो जाएंगे। नहीं, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, जब आप नमाजों से दूर रह कर के ज़िंदगी गुजारेंगे तो आप कामयाब हो ही नहीं सकते। समझ रहे? कामयाबी चाहते हो तो आओ, मस्जिदों के करीब आओ। इसी आयत में दूसरा हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वबिल वालिदैन इहसाना, और अपने माँ बाप के साथ एहसान करो। सरे राह मुझे एक बूढ़ा मिला, अल्लाह अकबर कबीरा, दुआ सलाम हुई। अभी ईद के बाद की बात है, मैं अपने वालिद माजिद की कब्र से फातह पढ़ के फजर की नमाज के बाद आ रहा था। सरे राह मुझे एक बूढ़ा मिला, वो थोड़ा चल रहा था तो उसको टांग में हजरत वो थोड़ा लंग लेकर के चल रहा था, कदम उसका डगमगा रहा था। मैंने कहा किधर के इरादे हैं? अल्लाह अकबर, 60 से 70 साल की उम्र, फजर के टाइम जा रहे हैं, कहाँ के इरादे हैं? अल्लाह अकबर। तो उस बूढ़े ने मुझे मंजिल से आशना किया, बताया फुला जगह जा रहा हूँ। मैंने कहा ये आपकी टांग में जो परेशानी मैं देख रहा हूँ, चाल में आपकी जो मैं ये लंग देख रहा हूँ, किस वजह से है? कहा अल्लाह अकबर कबीरा। जो उस बूढ़े ने कहा तो मेरे भी आंख से आंसू आ गए। उस बूढ़े ने कहा हजरत मत पूछिए, बड़े बेटे ने इस टांग में डंडा मारा है, जिस वजह से टांग में मेरी लंग आ रहा है। जाकर के मेरे बेटे को समझा दीजिए, जाकर के आप ही बताइए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जालिमों, अपने माँ बाप की बेकदरी न करो। माँ
माँ चली गई, तेरे पास अकेला बाप है, तो इस बाप को भी मार रहा है, तो इस बाप को भी आंखें दिखा रहा है, तो इस बाप को भी घूर रहा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बाप का साया चला गया, माँ मौजूद है, तुझे एक माँ की खिदमत नहीं हो रही। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ने माँ बाप दोनों दिए हैं, दोनों की इबादत कर। एक दिया है, एक की मतलब क्या है, इताअत कर। दोनों दिए हैं, दोनों की इताअत कर। अल्लाह अकबर कबीरा। तवज्जो कीजिए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस है, जन्नत माओ के कदमों के नीचे है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। अल्लाह अकबर कबीरा। जो बाप जन्नत का दरवाज़ा है, आज बेटा उसी को आंख दिखा रहा है। जिस माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, आज उसी माँ को घर से मतलब क्या है, बेघर किया जा रहा है। वो जवानों में आपसे पूछना चाहता हूँ, बताओ, हाथ उठा करके बताओ, एक बार अपने माँ बाप के नाम पे हाथ उठा लो और मुझे हाथ उठा के बताओ, सब तरक्की चाहते हैं? सब तरक्की चाहते हैं, दुनिया की तरक्की चाहते हैं, आखिरत की तरक्की चाहते हैं। तो अब मैं आपको फार्मूला दे रहा हूँ, दुनिया की तरक्की भी आपको मिलेगी, आखिरत की तरक्की भी आपको मिलेगी। फार्मूला सुनिए। अल्लाह अकबर कबीरा। जवानों, जब तुम अपने बिजनेस को लिए जाओ, जब अपने काम के लिए जाओ, मेहनत मजदूरी के लिए घर से जाओ ना, तो तरीक़े बदलो जाने के। इस तरीक़े पे जाओ। सबसे पहले अपनी माँ के पास आओ, माँ की दस्तबोसी करो, बाप की दस्तबोसी करो, माँ की कदमबोसी करो। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। अल्लाह अकबर कबीरा। बाप के हाथ चूम के, माँ के हाथ चूम के, सर पे रखवा के, सलाम करके 150 रुपए, 1500 रुपए माँ बाप को दे करके, अल्लाह अकबर, तू घर से जाना। अल्लाह अकबर कबीरा। अब तुझे कदम कदम पे बरकतें मिलेंगे। या तू जाएगा, जिस तरफ तू जाएगा, अल्लाह अकबर, खुदा की रहमत तेरा इस्तकबाल करेंगे। मुनव्वर राना ने कहा था, हमारे कुछ गुनाहों की सज़ा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती, मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। अब आप अपने माँ बाप की दुआएं लेकर के घर से निकले। अल्लाह अकबर। अब जब घर में आओ ना, सबसे पहले किससे मिलना है बोलो? अपने माँ बाप से मिलना है। सबसे पहले किससे मुलाकात करनी है? अपने बाप से करनी है, अब्बा और अम्मा से मुलाकात करनी है। और देखो, क्यों मुलाकात न करें? हमारे बाप से ज़्यादा हमसे कोई मोहब्बत नहीं कर सकता, हमारी माँ से ज़्यादा हमसे कोई मोहब्बत नहीं कर सकता। याद रखना, जब आप काम से लौटते हो, रिटर्न होते हो, रात को अपने दरवाजे पे आकर के दस्तक देते हो, घड़ी देखना, रात के 2 भी बजे होंगे ना। अल्लाह अकबर। तुम खड़े होकर के दरवाजे पर कुंडी खटखटाओगे, दस्तक दोगे, घर के अंदर सब मौजूद है, लेकिन या तो पहले बाप बोलता है या पहले माँ बोलती है। बीवी बहुत मोहब्बत करती है, सो जाती है। औलाद, बच्चे बहुत मोहब्बत करते हैं लेकिन सो जाते हैं। लेकिन ये तेरे बूढ़े माँ बाप है जो तेरे पलट के आने तक, लौट के आने तक जागते रहते हैं और तेरी सेहत और तंदुरुस्ती, सलामती की दुआ करते रहते हैं। न जाने कौन दुआओं में याद करता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। ये माँ बाप तो वो अजीम रिश्ते हैं, अगर बेटे को पलट के आने में, लौट के आने में बाहर से देर हो जाए तो बूढ़े बाप को रात को बिस्तर पे नींद नहीं आती है। ये बिस्तर से उठ के घर के आंगन में अल्लाह अकबर टहलता है, बार बार पूछता है मेरा बेटा कहाँ है। अल्लाह अकबर। अगर माँ को अगर बेटे के आने में ताखीर लगने लगे तो यही माँ है, इससे मोबाइल चलाना नहीं आता। ये घर से निकलती है, बूढ़ी औरत कहती है मेरे बेटे का नंबर लगा दो, मेरे बेटे का फोन लगा दो। कहा क्या परेशानी है? कहा आज देर हो गई है, जिस टाइम पर बच्चा आता था उस टाइम पे बेटा नहीं आया है। माँ को खड़कने लगता है, माँ को ये एहसास होता है कोई घटना तो नहीं घट गई है, बेटा अभी तक नहीं आया है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये बूढ़े माँ बाप हैं, बेटा अगर देर से आए इन्हें नींद नहीं आती है, ये सोते नहीं हैं। ताबिश ने कहा था एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश। मैंने एक बार कहा था माँ मुझे डर लग
लगता है। मैंने एक बार कहा था माँ मुझे डर लगता है। अल्लाह अकबर कबीरा। हमारे कुछ नौजवानों को कन्फ्यूज़न है, वो कन्फ्यूज़न इस माना करके है, वो कहते हैं कि हमारी बीवी हमसे बहुत मोहब्बत करती है, हमारी माँ हमसे इतनी मोहब्बत नहीं करती। मैं कहता हूँ मेरे यार तू कन्फ्यूज़न का शिकार है, मेरे यार तू गलत फहमी का शिकार है, ओ मेरे दोस्त तू गलत फहमी का शिकार है। तुझे किसने कह दिया बीबी तेरी माँ से ज्यादा मोहब्बत कर सकती है? नहीं मेरे दोस्त, माँ से ज्यादा कोई मोहब्बत नहीं कर सकता, बाप से ज्यादा कोई मोहब्बत नहीं कर सकता। याद रखना दोस्त के प्यार को अल्लाह अकबर मोहब्बत कहा जाता है, बीबी के प्यार को मोहब्बत कहा जाता है, मामू नाना के प्यार को मोहब्बत कहा जाता है, टीचर के प्यार को मोहब्बत कहा जाता है, रिश्तेदार कराबतदार के प्यार को मोहब्बत कहा जाता है, लेकिन माँ के प्यार को मोहब्बत नहीं कहा जाता, माँ के प्यार को ममता कहा जाता है, माँ के प्यार को ममता कहा जाता है, बाप के प्यार को मोहब्बत नहीं कहा जाता, बाप के प्यार को शफकत कहा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न शादी मौलाना नाजिम रजा मंजरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज लोग गलत फहमी का शिकार हुए हैं, पीर फकीर के चक्कर में पड़े हैं, मुअव्विज़ीन के पीछे दौड़ रहे हैं, मुअव्विज़ का पीछा कर रहे हैं, तावीज़ वाला तावीज़ दे दे परेशानी का हल निकल जाए। याद रखना कितने ही पीर फकीरों से तुम तावीज़ लेना, अगर माँ बाप नाराज हैं किसी पीर फकीर के तावीज़ में इतना असर नहीं है जितना असर माँ बाप की दुआओं में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रखा है। अगर अल्लाह अकबर कबीरा तू अपने माँ बाप की दुआएं लेने लग, मैं इन अल्लाह अकबर पीर फकीरों का मुखालिफ नहीं जो शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, फिर तावीज़ देते हैं, दुआ करते हैं, अच्छी बात है, दुआ लेनी चाहिए, लेकिन इनसे पहले अपने बाप की दुआ ले, अपनी माँ की दुआ ले, इसलिए कि ये अल्लाह अकबर पीर फकीर आज के कोई हैसियत नहीं रखते। अगर तू अपने माँ बाप को छोड़ के पीराने पीर का फैजान भी लेना चाहेगा तो माँ और बाप को छोड़ के गौसे आजम का फैजान भी तुझे नहीं मिलेगा। गौसे आजम का फैजान भी तुझे तब मिलेगा, पहले तू अपने बाप की दुआ लेना शुरू कर, पहले तू अपनी माँ की दुआ ले, पहले बूढ़े बाप की खिदमत कर, पहले माँ की खिदमत कर। अल्लाह अकबर कबीरा क्या नहीं मिलता मेरे दोस्त माँ की दुआओं से। हजरत मूसा को कौन नहीं जानता, अल्लाह के जलील कदर पैगम्बर है। एक दिन हाथ उठा कर के कहते इलाही अरीनी जलीसी फिल जन्ना, ए अल्लाह मैं देखना चाहता हूँ जन्नत में मेरा हमसाया कौन है, जन्नत में मेरा पड़ोसी कौन है। थोड़ी बेस बढ़ा कर करके ट्रेवल कम करिए। अल्लाह अकबर कबीरा तवज्जो कीजिए, तवज्जो आपकी। हजरत मूसा कहते हैं इलाही अरीनी जलीसी फिल जन्ना, बेस बढ़ा दीजिए, ए अल्लाह जन्नत में मेरा साथी कौन होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। रब ने फरमाया फुला तुम्हारा हमसाया है। हजरत मूसा वहीं पहुंचे, जाकर के देखा वो गोश्त बेच रहा है। शाम हुई, उसने कपड़े में गोश्त रखा। हजरत मूसा का नूरानी चेहरा देखा, नूरानी चेहरा देख के बोला ए मेहमान आप मेरे ए जवान, अल्लाह अकबर, ए बुजुर्ग आप मेरे मेहमान बन जाए। हजरत मूसा ने उसकी दावत को कबूल किया। इसने कहा आपको तो देखना था ये कौन सा ऐसा अमल करता है कि अल्लाह ने जन्नत में इसे मेरा हमसाया बनाया है। हजरत मूसा ने उसकी दावत को कबूल किया। आप उसके मकान पर तशरीफ लाए। जवान ने अपने हाथों से खाना बनाया, अल्लाह अकबर कबीरा तश्तरी में रखा। वो सालन और रोटी लेकर के अल्लाह अकबर हजरत मूसा के करीब आया। आकर के कहा ए मेरे मेहमान, अगर अभी खाओगे तो अकेले खाओगे, तन्हा खाओगे और थोड़ा इंतजार कर लोगे तो फिर मेरे साथ खाओगे। आपको तो देखना था कि अल्लाह ने जन्नत में इसे मेरा हमसाया बनाया है, ये कौन सा अमल करता है। हजरत मूसा ने कहा मैंने खाना तेरे साथ खाना है। वो नौजवान लेकर के अल्लाह अकबर खाना, अल्लाह अकबर बूढ़ी औरत के पास पहुंचा। वो अपनी माँ के पास पहुंचा, जाकर के अपनी माँ को उसने बिठा दिया, अपनी माँ का चेहरा धोला, अपने हाथों से छोटे छोटे लुक़मे बनाए। साफ कीजिए, थोड़ा सा इको डालिए। अल्लाह अकबर कबीरा। उसने छोटे छोटे लुक़मे बनाए और लुक़मे बनाने के बाद उसने बूढ़ी औरत को खिलाए। उस बूढ़ी औरत के जो थे ना अल्लाह अकबर जो होठ थे वो हिलने लगे और उसके हाथ उठने लगे और वो उसको दुआएं देने लगी। हजरत मूसा के करीब नौजवान आया। आपने कहा नौजवान ये कौन है? नौजवान बोला ये मेरी माँ है। अल्लाह अकबर कबीरा। आप फरमाते ये क्या कह रही हैं? तो वो नौजवान कहता ये मेरी बूढ़ी माँ जो है ना ये बहुत सादा है। कहा नौजवान ने ये मेरी
मेरी माँ बड़ी सादा है, बड़ी सीधी है, बड़ी सिंपल है। जब मैं इसे खाना खिला देता हूँ तो ये कहती है अल्लाह जन्नत में अल्लाहुम्मा अल इब्नी जलीसा मूसा फिल जन्ना, अल्लाह तुझे जन्नत में मूसा अलैहिस्सलाम का साथी बना दे। मेरी माँ बड़ी सादी है, बड़ी भोली है। मैं भी माँ का दिल रखने के लिए आमीन कह देता हूँ। वैसे कहाँ अल्लाह के पैगंबर मूसा और कहाँ मुझ जैसा गुनाहगार। अल्लाह अकबर कबीरा इतना सुना। हजरत मूसा फरमाते हैं अना मूसा व अंता जलीसी फिल जन्ना तिलकल बशारतु अना मूसा व अंता जलीसी फिल जन्ना। और नौजवान तुझे बिशारत हो, मैं मूसा हो और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तेरी माँ की दुआ को कबूल फरमा करके तुझे जन्नत में मेरा साथी बना दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ अगर खुश होकर के बेटे को जन्नती कह दे तो बेटा जन्नती हो जाए, बाप खुश होकर के बेटे को जन्नती कह दे तो बेटा जन्नती हो जाए। वो जवानों माँ बाप की कदर करो, वो जवानों माँ बाप को रिस्पेक्ट करो। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर से ज्यादा कौन जानता है माँ बाप की अजमतों को। हुजूर ने तो बताया माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। एक जमाना ऐसा आया कि मक्के वालों ने पहले तो निकाला था, फिर अल्लाह अकबर काबे की चाबी हुजूर के पास आई, फतेह मक्का हुआ, मदीने की सरजमीन है। हुजूर अपने असहाब को नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ लाए। इरशाद फरमाते हैं तहद्दे निगाह असहाब हैं। आका फरमाते हैं मेरे असहाब काश मेरी माँ हयात होती, अल्लाह अकबर कबीरा, और मुझे आवाज देती इब्नी मोहम्मद। तो फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा मैं अपनी नमाज को छोड़ के अपनी माँ के पास हाजिर हो जाता। अल्लाह अकबर कबीरा। ये हुजूर कह रहे हैं। हुजूर की वालिदा मोहतरमा कब बिछड़ी थी हुजूर से? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 6 साल की थी। आका अपनी वालिदा के पास आए, आकर के बोले अम्मी आप मुझे मेरे वालिद के बारे में बताएं। हजरत आमना रदी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर को बताया करती थी। हुजूर कहते हैं अम्मी तुम मुझे मेरे वालिद की खबर पर ले चलो। हजरत आमना ने कहा पहले अपने दादा जान से परमिशन ले लो। हुजूर हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास आए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने आपको इजाजत दे दी। सवारी को तैयार किया गया। हजरत उम्मे ऐमन और हजरत आमना और हुजूर 6 साल की उम्र है, चले हैं मक्कतुल मुकर्रमा से मदीना शरीफ को। अल्लाह अकबर कबीरा। अपने वालिद माजिद की तुरबत पे पहुंचे। हुजूर लिपट लिपट के खूब रोए। हुजूर ने आंसू बहाए। हजरत आमना ने हाथ पकड़ा, फिर कहा चलो मक्का शरीफ। अल्लाह अकबर कबीरा लेकर के हुजूर को जब चले तो अबवा नामी पहाड़ी आई। हजरात उसमें आकर के हजरत आमना की तबीयत खराब हो गई। हजरत आमना को शिद्दत बुखार हो गया। हुजूर अपनी वालिदा मोहतरमा के कदम चूमने लगे, हाथ चूमने लगे, पेशानी को दबाने लगे। ये बुखार वो है जो हजरत आमना की जानलेवा है। अल्लाह अल्लाह। हजरत आमना ने हुजूर को तड़पते रोते देखा। फरमाया बेटे मोहम्मद क्यों रो रहे हो? अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। हजरत आमना फरमाती हैं ऐ मेरे प्यारे बेटे मोहम्मद हर नई चीज को पुराना हो जाना है, हर बाकी चीज को फना होना है। ऐ मेरे लाल मोहम्मद याद रखो तुम्हें रोने की कतअन जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे जैसा साफ सुथरा पाकीज़ा मोहम्मद छोड़ा है और याद रखो मेरे चर्चे कभी खत्म नहीं होंगे। मैं तो बड़ी असमतों वाली हूँ। मैंने मोहम्मद को पैदा किया है, तेरे सदक़े मेरा जिक्र भी क़यामत तक होता रहेगा। यही हजरत आमना है। आपका विसाल हुआ। हुजूर ने अपने हाथों से कब्र तैयार की, फिर पानी की जगह आंसुओं से छिड़काव किया। उम्मे ऐमन कहती हैं मैं लेकर के हाथ पकड़ के जब चली, मैंने अबवा पहाड़ी को उबूर किया। मैं नीचे आई, मैंने देखा कि मोहम्मद नहीं है। मैं फिर अबवा पहाड़ी पे चढ़ी, मैंने क्या देखा कि मोहम्मद मेरे पास से जाकर के अपनी वालिदा की कब्र से चिपट कर लिपट कर रो रहे हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये माँ का दर्द है, इसको अल्लाह अकबर, ये बाप का दर्द है। हुजूर से सीखें, अपने बाप की नाकदरी ना करें, अपनी माँ की नाकदरी ना करें। इसी आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और हमसे कहा अपने वालिदैन के साथ एहसान करो, और फरमाया वबिल वालिदैन एहसाना वबिदिल कुर्बा वल यतामा, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो, यतीमों के साथ अच्छा सलूक करो, मिस्कीनों के साथ अच्छा सलूक करो, वल जारिदिल कुर्बा, जो करीब के पड़ोसी हैं उनके साथ
अच्छा सलूक करो। वल जारिल जुनुब, और जो दूर के हमसाया हैं उनके साथ भी अच्छा सलूक करो। रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो। ये जो मेहमान आते हैं ना, इनसे दामन नहीं बचाना चाहिए। और याद रखो, मेहमान को जब आपके दस्तरखान पे मेहमान आए तो ये समझो कि ये आया नहीं है, बल्कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भेजा है। दस्तरखान मेरा है और अपने हिस्से का यहाँ से उठाने आया है। मेहमान को बार ना समझो, मेहमानों से जो है ना दामन ना बचाया करो। एक सहाबी आए, कहा आका अब मैं फुला के पास जाऊं, वो मुझे हक़ मेहमानी ना दे, फिर वो मेरे पास आए तो मैं क्या करूं? तो आका फरमाते हैं तुम उसे हक़ मेहमानी दो, तुम उससे दामन ना बचाओ। यानी जो तुमसे दामन बचाए, जो तुमसे दूरी इख्तियार करे, तुम उससे नज़दीकी इख्तियार करो। अल्लाह अकबर, जो तुम्हें ना खिलाए तुम उसे खिलाओ, जो तुम्हें ना पहनाए तुम उसे पहनाने का काम करो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेहमान से कभी दामन ना बचाया करो। मेहमान जिन घरों में आता है, अल्लाह अकबर कबीरा, उनमें बरकतें आती हैं। जिस तरह ढलान से पानी नीचे की तरफ दौड़ के आता है, उसी तरह जिन घरों में मेहमान आता है उन घरों में रिस्क भी दौड़ता हुआ जाता है, उन घरों में बरकतें दौड़ती जाती हैं, उन घरों में रहमतें दौड़ करके जाती हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, यतीमों के साथ भी अच्छा सलूक करो, मिस्कीनों के साथ भी अच्छा सलूक करो। ये यतीम जो होते हैं, ये जो मिस्कीन जो होते हैं, इनकी दुआएं अल्लाह के अर्श को चीर के अल्लाह के पास जाती हैं। अल्लाह अकबर, इनकी आहें अल्लाह के अर्श को चीर के अल्लाह के पास जाती हैं। इनकी दुआएं लिया करो, इनकी आहू से बचा करो। जो इनकी आहें लेगा, जो अल्लाह अकबर इनकी बद्दुआएं लेगा, वो कभी आबाद नहीं हो सकता, वो कभी माला माल नहीं हो सकता। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए नमूना अमल है। यतीमों से मोहब्बत करना ये मदीने के ताजदार ने हमें सिखाया है। आज हमारे पड़ोस में कौन यतीम है हमें इसका एहसास नहीं है। हमारे रिश्तेदार में कौन ज़कात का मुस्तहिक है हमें इसका एहसास नहीं है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ईद का दिन है, हुजूर तशरीफ लेकर के जा रहे हैं सरे राह। अल्लाह अकबर, चंद बच्चे खेल रहे हैं, उन्हीं बच्चों में एक बच्चा खामोश मिला, रोता हुआ मिला, गमगीन मिला। उसके जिस्म पे जो कपड़े थे वो सीधा जगह जगह से फटे हुए थे। हुजूर ने इशारा किया, वो आका के पास दौड़ता हुआ आया। मदीने के ताजदार फरमाते हैं, ओ बच्चे तू खुश क्यों नहीं है, तेरे जिस्म पे नया लिबास क्यों नहीं है? वो आका को पहचानता नहीं था। वो कहने लगा, मेरा वाली जो था मदीने के ताजदार, मेरे नबी के साथ मैदान में गया था, वहां जाकर के शहीद हो गया। मेरी माँ ने दूसरा निकाह कर लिया है। अल्लाह अकबर कबीरा, अब वो मेरी माँ मुझे नहीं पहचानती, मेरा बाप भी मुझे नहीं पहचानता। मेरा जो हकीकी बाप है उसका अल्लाह अकबर जामे शहादत उसने नौश कर लिया है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो बच्चा इस तरह कहना चाहता है, मेरा बाप भी जिंदा होता, मेरा बाप भी हयात होता, मुझे नए कपड़े ला करके देता, मैं भी नया कपड़े पहन करके ईद को जाता। अल्लाह अकबर कबीरा, काश मेरा बाप होता तो मैं भी इसी तरह मुस्कुराता जैसे ये दीगर बच्चे मुस्कुरा रहे हैं। मुस्तफा जाने रहमत ने बच्चे का हाथ पकड़ा, घर लेकर के आए, फरमाया आयशा इसे अपने बेटे जैसा प्यार दे करके गुस्ल दे दो, फातिमा इसे अपना भाई समझो और इसे कपड़े का इंतजाम कर दो, अली तुम इसे अपना भाई समझो। अल्लाह अकबर कबीरा। मुस्तफा फरमाते हैं, बता ए बच्चे अब तू खुश है क्या? तू इस बात पे राजी है आयशा तेरी माँ लगे, मोहम्मद तेरे बाप लगे, फातिमा तेरी बहन लगे, अली तेरे भाई लगे, क्या तू इस बात से राजी है? इतना सुनना था, बच्चा मुस्कुरा करके कहने लगा, या रसूल अल्लाह, जिसे मदीने का ताजदार मिल गया उसे कायनात की दौलत मिल गई। गरीबों को मुस्कुराना मदीने के ताजदार ने सिखाया है, यतीमों को मुस्कुराहट लाना मेरे नबी ने सिखाया है। आज ये उम्मत दूसरों के गम से बेगम है, इसीलिए घरों में बरकतें नहीं है। लाख कमाने के बावजूद भी घरों में खुशहाली नहीं है। खुशहाली इसलिए नहीं है, हम अजमेर शरीफ जाएंगे, 5000 की चादर चढ़ा देंगे, 10,000 मुजाविरों को वहां दे देंगे, लेकिन हमारे पड़ोस में यतीम बच्ची है, हमें उसका अल्लाह
अकबर कपड़ा नजर नहीं आता, हमें उनके घर का राशन नजर नहीं आता। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हम अपने घर में मुर्गे मुसल्लम खाएं और पास पड़ोस में यतीम बच्चे चटनी से खाना खाएं, पानी से रोटी खाएं, प्याज से रोटी खाएं, लहसुन से रोटी खाएं, चटनी से रोटी खाएं। अल्लाह अकबर कबीरा। जानते हो अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बुखारी शरीफ की हदीस है, मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि जब तुम अपने यहाँ गोश्त बनाओ तो उसमें पानी ज्यादा कर लो, और फिर जब वो बन के तैयार हो जाए तो अल्लाह अकबर कबीरा तुम शोरबा अपने गरीब पड़ोसियों तक पहुंचा दो, गरीब हमसाया तक पहुंचा दो, ताकि तुम्हारे बच्चे गोश्त से खा ले तो पड़ोसी के बच्चे अल्लाह अकबर भूखे न रहे, यतीम बच्चे भूखे न रहे, कम अज कम वो शोरबे से खा करके अपने पेट की भूख को बुझा ले। बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न शादी खाना आबादी, नारे तकबीर। बहुत खूब माशाल्लाह, जिंदाबाद। बहुत अच्छा पैगाम। यतीमों से हमदर्दी करो, मिस्किनों से हमदर्दी करो, अपनी शादियों में इनको शामिल किया करो। सबसे अच्छी दावत वही है जिसमें ये गरीब शामिल होते हैं। लेकिन आज का चल रहा कि तुम मुझे खिलाओगे मैं तुम्हें खिलाऊंगा, उनका तो बेचारों का इतना वो ही नहीं है, हिसाब ही नहीं है, वो तुम्हें क्या खिलाएं यार। है आपकी जिम्मेदारी है उनके बच्चों को शादियों में इंतज़ाम करना, खाने का, दाने का, वो तुम्हें क्या खिलाएं। कुछ ऐसी भी दावतें किया करो, अल्लाह अकबर, जो तुम्हें न खिलाएं तुम उनको खिलाया करो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आक़ा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। उनका नाम है सैयदुना दाऊद ताई। उनकी ज़िंदगी सुनो। उन्होंने अपने खादिम से कहा, ओ खादिम आज गोश्त बनाओ। खादिम ने गोश्त बनाया। जब दस्तरखान पे आया, फरमाते हैं जो अपने पड़ोस के यतीम है उनका क्या हाल है। मुरीद ने और खादिम ने कहा, हुजूर वो तो बड़े बेहाल है, मतलब क्या बदहाल है, उनका हाल अच्छा नहीं है। इतना सुना, फरमाया इसे उठाओ और जाकर के यतीमों को देख करके आओ। सुनो जुमला सुनो दाऊद ताई का, हुजूर के गुलाम का। कि खादिम ने कहा, हुजूर आप खाओ, आपने बनवाया है, ये आपके कहने पर डिश तैयार की गई। फरमाते हैं मैं खाऊंगा तो ये खाक में मिल जाएगा, लेकिन जब यतीम खाएंगे तो उनका खाया हुआ अर्श पे पहुंच जाएगा। उनका खाया हुआ कहाँ पहुंचेगा, बोलो, अर्श पे पहुंचेगा। सोच बदलो, फिक्र बदलो। ये हजार हजार रुपए की चादरें मज़ारों पर डाल देते हो, आपको समझ न आई। ये चादरें मज़ार शरीफ पे जाती हैं, फिर रात को वापस कहाँ जाती हैं, जहाँ से तुम खरीदते हो उन्हीं दुकानदारों को ये सप्लाई कर दी जाती हैं। फिर वही दुकानदार फिर सुबह को चादर बेचते हैं। ये कारोबार चल रहा है मेरे भाई। ये चादर वहाँ न दे करके किसी यतीम बच्ची के सर पे ला करके डालो। यतीम यहाँ मुस्कुराएंगे, गरीब नवाज अजमेर शरीफ से मुस्कुरा देंगे। यतीम यहाँ से मुस्कुराएंगे, साबिर पाक कलिया शरीफ से मुस्कुरा देंगे। थोड़ी सी सोच बदलो, थोड़ी सी फिक्र बदलो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया यतीमों के साथ अच्छा सलूक करो, मिस्कीनों के साथ अच्छा सलूक करो, जो करीब के हमसाया हैं उनके साथ अच्छा सलूक करो, जो दूर के हमसाया हैं उनके साथ अच्छा सलूक करो। करीब के हमसाया से मुराद जो है मुसलमान है, मोमिन है, और दूर के हमसाया से जो मुराद है वो गैर मुस्लिम है। या मतलब ये है अगर पड़ोसी गैर मुस्लिम भी है तब भी उसके साथ अच्छा सलूक करो। कितना प्यारा मजहब है कि पड़ोसी अगर गैर मुस्लिम भी है तो खुदा को मानने वाला भी नहीं है, फिर भी उसे न सताओ। अल्लाह अकबर, उसके साथ अच्छा सलूक करो। आपने नाम सुना है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। आपकी दावत दस्तरखान बड़ा मशहूर है। जब भी खाते थे हजरात साथ में लेकर के खाते थे। आप तलाश करते थे कोई भूखा मिले साथ में बिठा करके खाना खिलाऊं। एक दिन आप एक आदमी को साथ लेकर के आ गए। दस्तरखान पर जब बैठे, कहा अल्लाह के नाम से शुरू करो। उसने कहा मैं अल्लाह को नहीं मानता। कहा तो यहाँ से चले जाओ। उसे खाना नहीं खिलाता, जो अल्लाह को नहीं मानता वो चला गया। रब ने फरमाया, ए इब्राहीम तुमने उस बंदे को क्यों भगा दिया, क्यों खाना नहीं खिलाया। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह कहते हैं, ऐ मेरे मौला वो तुझे नहीं मानता, मैं इसलिए नहीं खिलाता। आवाज आई, अल्लाह अकबर कबीरा, वो मुझे नहीं मानता इसलिए तुमने नहीं खिलाया। अब तुम मुझे देखो, मैं कितने सालों से उसे खिला रहा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। खुदा तो उन्हें खिला रहा जो खुदा की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं। खुदा तो उन्हें दे रहा है जो रसूलुल्लाह की शान में बकवास करते हैं। और लोगों, ये कहा गया कुरान मुकद्दस में कि जो तुम्हारे
पड़ोसी गैर मुस्लिम है उनके साथ भी अच्छा सलूक करो। इसका एक फायदा ये होगा, तुम्हारे अच्छे रवैये को जब तुम्हारा पड़ोसी देखेगा तो वो ये कहने पर मजबूर हो जाएगा, जब मुसलमान इतना अच्छा है तो इसका नबी मुस्तफा कितने अच्छे होंगे। वो भी कलमा पढ़ने की सोचेगा, अल्लाह अकबर, वो भी इस्लाम लाने की सोचेगा। अपने बुजुर्गों से इस्लाम सीखो। जाकिर नाइक से हम इस्लाम नहीं सीखते, तारिक जमील, अल्लाह अकबर, ऐसे लोगों से हमने इस्लाम नहीं सीखा है, ऐसे मक्कारों से हमने इस्लाम नहीं सीखा। इस्लाम सीखो, अपने बुजुर्गों से सीखो। इस्लाम ख्वाजा गरीब नवाज से सीखो, इस्लाम सबीर पाक से सीखो, इस्लाम आला हजरत से सीखो, इस्लाम इन अल्लाह वालों से सीखो। ये अल्लाह वाले हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत बायजीद बुस्तामी हैं, उनका जो पड़ोसी है वो मजूसी है। मजूसी कहते हैं आग की पूजा करने वाला। हजरत बायजीद बुस्तामी का पड़ोसी सफर पे गया, उसकी जो बीबी थी उसकी गोद में छोटा बच्चा था। रात को उसके घर में चिराग नहीं जलता था, बच्चा उसका रोता था। हजरत बायजीद बुस्तामी को जब पता चला, अपने घर का चिराग उस अल्लाह अकबर मजूसी के घर में रख दिया। 40 दिन आपका ये अमल रहा। 40 दिन के बाद जब वो मजूसी रिटर्न हुआ, पलट के अपने घर को आया, उसकी बीबी ने सारा वाकया अपने खाविंद, अपने हस्बैंड के सामने रखा। उसके शोहर ने जब सुना, उसका दिल पिघल गया। हाथ पकड़ के बोला बीबी से कि जब बायजीद इतना अच्छा है तो इसका नबी मोहम्मद मुस्तफा कितना अच्छा होगा। बीबी का हाथ पकड़ के लाया, हजरत बायजीद बुस्तामी के कदमों में गिर गया। कदम पकड़ के बोला, हुजूर हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ा करके मुसलमान बनाइए। तेरे बुजुर्गों के अल्लाह अकबर किरदार से इस्लाम फैला है, उनके अमल से इस्लाम फैला है, उनके किरदार से इस्लाम फैला है। आज दूसरों के गम से बेगम है तू, अल्लाह अकबर कबीरा, दूसरे के गम की तुझे खबर नहीं है। इन अल्लाह वालों से इस्लाम सीख ले। जिस दिन तू इन अल्लाह वालों की विचारधारा को इख्तियार करेगा तो तेरे कदम से भी इस्लाम की इशाअत होगी। ये दुनिया वाले तुझे मिटाने की बात कर रहे हैं, 24-30 तक मिटा देंगे। अल्लाह की इज्जत की कसम, जिस दिन तुम मोहम्मद अरबी का वफादार बन के अपने घर से निकलेगा तो कोने कोने से हिंदुस्तान के आवाज गूंजेगी कि शोला भी तेरे हाथ में गुलजार बनेगा जिस दिन तू मोहम्मद का वफादार बनेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। इन बुजुर्गों से इस्लाम सीख। बस आखिरी बात बता करके बात को खत्म कर रहा हूँ, टाइम भी बहुत हो चुका है। ये आपकी मोहब्बतों को सलाम है। इस टाइम तक आपने जम के डट के सुना है। दिल्ली की सरजमीन है, एक बुजुर्ग है, मौलाना है, मौलाना शरफुद्दीन, अल्लाह अकबर कबीरा। अब सुनो, अल्लाह अल्लाह, उनका एक मुरीद है। देखो दूसरों के गम कितना अहम होता है। दूसरों के बच्चों को अपना बच्चा समझो, दूसरों की बेटियों को अपनी बेटी समझो। हातिम ताई की बेटी जब लाई गई कैदी बना करके, हाथ पीछे बंधे थे, कैदी बना करके लाई गई। नबी ने उसके सर पे चादर डाली, कहा या रसूल अल्लाह ये दुश्मन की बेटी है। आका फरमाते खामोश हो जाओ, बेटी बेटी होती है, अपनी हो या दुश्मन की हो। ये तेरे नबी की तालीम है। हजरत मौलाना शरफुद्दीन अल्लाह अकबर, ये बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। इनका मुरीद है, उसकी 6 बेटी हैं। कितनी बेटी? वो आया, आकर के कहने लगा, हुजूर 6 बेटी हैं और सबकी शादी करना चाहता हूँ, सब बालिग हैं, आकिल हैं और मेरे पास तो कुछ भी नहीं। फरमाते कितना खर्चा है? बोले फी बेटी 1000 दीनार, मुझे चाहिए टोटल 6000 दीनार। कहा ठीक है बेटे, इंतज़ाम करेंगे। फरमाया मैंने तुझे बेटा बना लिया है और तेरी जो बेटी है ना, अब वो सिर्फ तेरी बेटी नहीं, मेरी पोती भी है। जोर से बोलो, क्या फरमाया? मेरी पोती भी हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया। तो वो मुरीद जो था ना आपका आ गया। अब वो शाम को फिर जाता, हुजूर काम हो गया, मेरा इंतज़ाम हो गया। फरमाते बेटा ठहरो, इंतज़ार करो, सब्र करो। फिर सुबह को जाता, हुजूर इंतज़ाम हो गया। अब उसी महल्ले में, उसी गली में एक ईसाई रहता था जो बड़ा मालदार था, उस पर धन दौलत बहुत थी, उस पर जानवर बहुत थे, बैल भैंस गायें बहुत थी, वो पालता था, घोड़े ऊँट पालता था। उसने जब उस नौजवान को आते जाते देखा, उससे वो हजरत शमशुद मौलाना शरफुद्दीन, या मतलब उनसे जो था ना बुग़्ज़ रखता था, उनसे हसद रखता था, हसद की आग में जलता था। उसने कहा तू इधर कहाँ जाता है? तो उस मुरीद ने आपके कहा मैं अपने पीर व मुर्शिद के पास जाता हूँ, मुझे 6000 दीनार लेने में
में बेटियों की शादी करनी है, इन्होंने वादा मुझसे कर लिया, इंतज़ाम अभी हुआ नहीं है, मैं बार बार पूछना चाहता हूँ, सुबह शाम 2 चक्कर लगाता हूँ। तो उस ईसाई ने कहा तुझे कुछ नहीं देंगे, इनके पास क्या है, ये तो खाना का चंदे पे चलाते हैं, मस्जिद चंदे पे चला रहे हैं, मदरसा चंदे पे चला रहे हैं, ये तुझे क्या देंगे, इनके पास खुद के पास कुछ नहीं है। अल्लाह अकबर। वो ईसाई कहने लगा इनसे कह दे वो मेरे जानवरों को घास डालें, मेरे जानवरों को चारा डालें, मेरे जानवरों को पानी पिलाएं, मेरे यहाँ खादिम बन करके रहें, मेरे यहाँ सर्वेंट बन करके रहें, मैं तुझे 6000 दिनार दे दूंगा। मुरीद तो मुरीद होता है, उसने गिरीबान पकड़ लिया, कहा अल्लाह अकबर, कहा सुनी हुई बात। बहरहाल बीच बचाव हो गया, वो अपने घर को गया। लेकिन ये खबर होते होते हजरत मौलाना शरफुद्दीन के कानों तक आई। आप रात के वक्त में उसके दरवाजे पे पहुंचे, ईसाई ने दरवाजा खोला तो ये बुजुर्ग जाकर के कहते हैं तुमने तो पहले ही सोच समझ के फैसला किया होगा ना, मैं आ गया हूँ, मैं एग्री हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तेरे यहाँ 6 साल तक रहने के लिए तैयार हूँ, तेरे जानवरों की खिदमत करने के लिए तैयार हूँ, तेरे घर की नौकरी करने के लिए तैयार हूँ, तेरी गुलामी करने के लिए तैयार हूँ, तू मुझे 6000 दिनार दे दे। उसने कहा हजरत जी आपको नहीं करना, आप क्या कह रहे हैं। अल्लाह अकबर। कहा नहीं मुझे करना है, तूने तो बोल दिया है। कहा ऐसा नहीं, चलो पहले स्टाम्प कराओ। हजरत काजी के पास पहुंचे, काजी ने स्टाम्प किया, 6 साल तक ये आपके यहाँ नौकरी करेंगे, 6 साल तक आपके गधे घोड़ों खच्चर भैंस बैल गायों को पानी पिलाएंगे, चारा लाएंगे, काट के खिलाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। ठीक है, स्टाम्प हो गया, 6000 दिनार मिले। मुरीद से बोले ले बेटे मैंने तुझे बेटा बनाया, मेरी पोतियों की शादी कर दे। अल्लाह अकबर कबीरा। आपके मुरीद ने अपनी बेटियों की शादी कर दी। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जो तो ये अब उसके खेत पे जाते, जंगल जाते, चारा काटते, घर लाते, फिर उसे मशीन में काटते, जानवरों को डालते। अल्लाह अकबर कबीरा। जब ये बात दिल्ली के बादशाह को पता चली, अल्लाह अकबर, वो तिल मिला गया, उसके जिस्म में झुरझुरी पैदा हुई। और वो जो था अल्लाह अकबर कबीरा, हजरत मौलाना शरफुद्दीन के पास पहुंचा, जाकर के कहा हुजूर ये आपने कौन सा गलत फैसला लिया है, आपने 6000 दिनार के लिए अपने आप को 6 साल के लिए गिरवी रख दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। लीजिए ये 12000 दिनार है, उसको जाकर के 6000 दिनार वापिस कीजिए और अपने आप को उसकी गुलामी से बाहर लाइए और खानका में रहिए, मस्जिद मदरसे में रहिए, यहीं पे दीन की खिदमत करिए। अल्लाह अकबर कबीरा। 6000 दिनार से अपना अखराजात को पूरा कीजिए। तो हजरत मौलाना शरफुद्दीन ने फरमाया अगर तू ये 12000 दिनार देना चाहता है तो शर्त मत लगा, मेरी मर्जी है, मैं जहां चाहूंगा वहां खर्च करूंगा। बादशाह ने 12000 दिनार दिए, अल्लाह के वली ने 12000 दिनार लिए। फजर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद पहुंचे, बाजमात नमाज को अदा किया, दुआ हुई, आप उठे। उठने के बाद फरमाया जिसकी बेटी जवान हो वो हाथ उठा दे। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अल्लाह ने इतनी दौलत दी है, दौलत की नुमाइश करते हो, लेकिन कभी ज़मीर बेदार हो जाए, तुम भी मस्जिद में जुमे के दिन इमाम साहब से कहना 1 मिनट का टाइम मुझे भी चाहिए, और फिर मिंबर से कहना जिसकी बेटी जवान हो और शादी का इंतजाम ना हो, मैं उसकी बेटी की शादी करना चाहता हूँ। अगर तू एक गरीब की बेटी के चेहरे पे मुस्कान लाने का काम करेगा, उसकी दुआएं तुझे जन्नत में ले जाने का काम कर देंगे। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत, आला हजरत। अल्लाह यार। हजरात 12000 दिनार जेब में। फरमाया किस किस की बेटी जवान है, हाथ उठे। 12 हाथ। 1000 दिनार सबको दिए, 1-1000 दिनार, 12000 दिनार दिए। 12 बेटियों की शादी और कराई। अब जब ये बात पता चली ईसाई को कि इनके पास 12000 दिनार आ चुके थे, अगर ये चाहते तो मेरे यहाँ से चले जाते, मेरे 6000 दिनार वापस कर देते, लौटा देते, और ये जाके अपनी खानका में बैठ जाते। हजरात ईसाई के दिल पे ये बात जो थी ना असर कर गई। उधर वो नमाज पढ़ के आ रहे हैं, इधर से ईसाई जा रहा है, और ये हाथ पकड़ के बोला अब मेरे घर की गुलामी तुम नहीं करोगे, अब आपकी गुलामी मैं करूँगा।
बोले क्या हुआ तुझे, तूने तो मुझे खरीद लिया है 6 साल के लिए। कहा आपने अब मुझे खरीद लिया है। आपके पास 12,000 दिनार थे, आप चाहते तो आप अपने आप को आज़ाद करके अपनी खानका में जाके 6,000 दिनार में ऐश की ज़िंदगी गुजारते, लेकिन आपने सुना है 12,000 के 12,000 दिनार और गरीबों में दे दिए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। ईसाई को जवाब दिया था, सुन ले, मुझे मज़ा ही अभी आया है। खानका में बैठा था तो ज़िंदगी जीने का वो मज़ा नहीं था, मदरसे में रहता था, ज़िंदगी जीने का वो मज़ा नहीं था। जिस दिन तेरी ग़ुलामी में अपने आप को रखा और 6,000 दिनार अल्लाह अकबर कबीरा अपने बेटे को दिए, उसने अपनी बेटियों की जब इज्जत के साथ शादी की तो मुझे इबादत में लुत्फ आया, मुझे जिंदगी में मजा आया। अल्लाह अकबर कबीरा। जब 6 बेटियां एक गरीब बाप के कांधों से बोझ उनका हल्का हुआ तो मुझे इतना मजा आया। अब तो 12 बेटियां, अल्लाह अकबर, 12 गरीब बापों के कांधों से बोझ हल्का होगा तो मुझे कितना मजा आएगा। जिंदगी जीने का मजा बोलो अब आया। ये कौन कह रहे हैं? अल्लाह के वली कह रहे हैं। इनकी जिंदगी पर हम अपनी जिंदगी मिलाएं, इनके कदमों से हम अपनी जिंदगी मिलाएं। इन्होंने जो नुकूशे पा छोड़े हैं उनको हम जो है ना अपने लिए मिशअले राह बनाएं। इंशाअल्लाह ज़िंदगी ये आसान हो जाएगी। मुआशरे में जो कुछ खराबियां हैं ये दूर हो जाएंगी। बस दूसरों के गम से बेगम रहने की ज़रूरत नहीं है, उनका गम हल्का करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबों को अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। इस शादी को खाना आबादी फरमाए। कलमा शरीफ का मेरे साथ मिलकर के विर्द करें, पढ़ें अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूब इलैह। सीने दिल में जमाले यार का नाफूर है, मरहमे यादे नबी से दर्द गम काफूर है। नुक़्ते हर फिक्र जो मिसले कमर मामूर है, ए रज़ा ये अहमदी नूरी का फैज़ नूर है। हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का, वमा अलैना इल्लल बला।